मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को यह जवाब देने की कतई जरूरत नहीं कि वो क्यों बाहर हैं और वो क्यों जा रहे हैं। पहली बात ये इसलिए सर, ये क्योंकि पता क्या हुआ, ये सर पता क्या हुआ, ये जवाब कैसा है। मैं थोड़े दिन पहले एक दूसरे चैनल पे था, तो वहां पर बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन आए थे और बात हुई थी प्रधानमंत्री की चुप्पी है सांप्रदायिक दंगों के ऊपर, कुछ नहीं बोलते। और उन्होंने ताल ठोक, मैं नाम नहीं लूंगा, ताल ठोक के कहा था चैनल पे, प्रधानमंत्री जी चुप ही रहेंगे और जवाब नहीं देंगे, हम है ना जवाब देने वाले। सर, मैं वही राहुल कह रहा हूं। गांधी, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए सर। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा अपना जो मत है, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को बिल्कुल जवाब नहीं देना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं और 365 दिन में से वो जो है ये मान के चलिए कि 325 दिन तो से ज्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में रहते हैं। यदि वो महीने भर या 2 महीने किन्हीं कारणों से, और वो कारण भी चूंकि पूरे देश को 2 बार कांग्रेस पार्टी पहले भी बता चुकी है कि उनकी जो परिवार है, जो उनकी ननिहाल का परिवार है, उसके पास उन्हें जाना होता है, उनके साथ में उन्हें वो करना होता है, तो बीच बीच में जाते हैं। और किसी कंट्री में नहीं वो जाते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं सामान्य तौर पे। कभी कदार यदि कहीं कोई विदेशी कहीं यूनिवर्सिटी या कहीं और सर लेक्चर उसमें हुए वो या कहीं कोई भी चीज जा हुई, सकते हैं, वो वो व्यक्तिगत अलग जीवन है, विषय है। हम उस पर तो टिप्पणी नहीं करेंगे, तो वो कहाँ चूंकि जा वो सकता है। उनका निजी विषय है, तो अपने जीवन का यदि वो 350 दिन जो है इस देश को दे रहा है और उसके बाद में उससे पूछा जा रहा है और क्या उसके बदले में आप बात करते हैं, तो आप तो सिर्फ राहुल गांधी को पप्पू बनाने की बात करते हैं। वही लोग ये सवाल उठाते हैं जो राहुल गांधी को पप्पू परसेप्शन कहते हैं। तो यही है, पर परसेप्शन वही है, जनता में जो तो मैं परसेप्शन है ये वो ये। कह रहा हूं, नहीं नहीं, दिनेश जी, एक चीज समझनी पड़ेगी। जो लोग ये पप्पू कहते हैं, क्या उन्होंने उसी यूट्यूब पर जाकर के देखा है कि दुनिया के नोबलिस्ट, दुनिया के अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े पॉलिटिकल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सब जो है, यदि किसी से हिंदुस्तान में डिस्कशन करते हैं, एक सिंगल लीडर जिसका नाम है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कैम्ब्रिज से लेकर के ऑक्सफोर्ड से लेकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लेकर के तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, वो यदि किसी के साथ डिस्कशन करती हैं हिंदुस्तान में किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ में, तो राहुल गांधी के साथ करती हैं। तो आप इससे समझ लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी आज तक इस स्तर का अपना स्ट्रक्चर बना पाए हैं कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज उनके लेक्चर्स से लाभान्वित होने की बात करें? तो सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन वो लोग नहीं देखना चाहते हैं उसको, वो उसे पप्पू ही प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो गुजरात के चुनाव के प्रचार के दौरान 2017 में क्या कहता है कि ये मेरे शब्द नहीं है, 3 बार रिपीट करता है, अपने यूट्यूब पे पड़ा हुआ है पूरा वीडियो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के शब्द हैं कि इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। लेकिन लोगों ने क्या प्रचारित किया और क्या किया गया? तो ये हिंदुस्तान के अंदर यदि लोगों को पप्पू ही दिख रहा है तो फिर दिखने दीजिए। आपको अपने काम पे फोकस करना होगा और वो करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब जब जरूरत पड़ी है, उस वक्त में उस परिवार ने, उनके लोगों ने पूरा योगदान दिया है। आप बताइए, जब यूपी का चुनाव चल रहा था या 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, पूरे टाइम राहुल गांधी पूरे प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे। जिस समय कोविड चल रहा था और सारी चीज थे, देश में यदि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बात करेंगे तो राहुल गांधी के अलावा सिंगल दूसरा कोई लीडर नहीं था जो जमीन पर था। इसके बाद में जब कभी उत्तर प्रदेश में या दूसरी जगह पर दूसरी घटनाएं हुई हैं बड़ी बड़ी, उस स्थिति में जमीनी आंदोलन किसने किया? राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया। आप मुझे एक लीडर बता दीजिए, इवन अरविंद केजरीवाल तक, जो अपने आप को आम आदमी का नेता कहते हैं, वो किसी एक जमीनी आंदोलन में दिखाई दिए हो सत्ता में दोबारा जब वो लौटे उसके बाद से। तो चलिए आप ये ठीक समझ है। लीजिए, और जितनी दिल्ली में घटनाएं हुई, कल का आप देखिए, दिल्ली में इतना बड़ा वो बिल्डिंग कोलैप्स करी और उसके बाद में वो ट्वीट करते हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में हुई घटना पर सिर्फ ट्वीट करता है। वो जाना मुनासिब नहीं समझता, दंगे होते हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए तमाम दल जाते हैं, वो जाना मुनासिब नहीं समझता है।
उसके अलावा इतनी घटनाएं होती नहीं जाता है। तो राहुल गांधी तो कम से कम जाते हैं, करते हैं और अपने लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई बहन बहुत लड़ती है। लंबी है अजय जी, लड़ाई बहुत लंबी है। 2024 ज्यादा दूर नहीं है और धरातल की जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी अलग लग रही हैं। छोटे छोटे कमेंट्स दिनेश जी, मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं। जी सर, मैं जी सर, अजय शुक्ला जी जिस जोर से ये बात पक्ष रखा राहुल गांधी का, मैं चाहता हूं कि नहीं कि राहुल गांधी बोले, मैं चाहता हूं शुक्ला जी की तरह कांग्रेस का सीनियर लीडर ऐसे बोले। वो नहीं बोल रहे, वो भी चुप है। मेरा समस्या इसमें है, वो चुप क्यों है? शुक्ला जी की तरह ये क्यों नहीं भोकाल है? गौतम जी, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमें तो निकाल के लाना चाहिए, कहना चाहिए।